हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हम आज जानेंगे संप्रदाय के बारे में। हम लोग संप्रदाय को लेके हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के संप्रदाय को लेके हमेशा। नहीं, हमारी संप्रदाय बड़ी है, उनकी संप्रदाय बड़ी। अरे हमें इस सब से लेना ही क्या है। सारे संप्रदायों का सिर्फ और सिर्फ एक ही सार है, भगवत प्राप्ति और नाम पर ही जोर दिया गया है। जितने भी वेद हैं, पुराण है, शास्त्र है, भागवतम है, सब में यही लिखा है। सारा का सारा सार ही यही है, नाम जप करना। हम सभी लोग एक पिता की संतान होने के बावजूद भी आपस में सिवाय लड़ने के और कोई कार्य ही नहीं करते हैं। आखिर देखा जाता है वैष्णव अपराध में ये भी क्योंकि है तो भक्त वो भी, तो हम लोग ये भूल क्यों जाते हैं। बताते तो रहते हैं नाम अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों का भी अपराध नहीं करना चाहिए कोई बोल के, तो हम लोग ये नामा अपराध करते क्यों ना। हम लोग जब सब कुछ जानते हैं तो जानबूझ के क्यों फिर उसी दलदल में फंसने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संप्रदाय है क्या। तो वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय आती हैं। अब संप्रदाय का मतलब क्या होता है। सम प्लस प्रदाय। सम का मतलब होता है सम्यक। सम्यक मतलब क्या होता है, पूर्ण ज्ञान। और ये पूर्ण ज्ञान कहाँ से आता है, भगवान से। और प्रदाय का क्या होता है, प्रदान करना, पूर्ण ज्ञान प्रदान करना, जो कि ये हमें भक्त भगवान उनकी सेवा शास्त्रों के आधार पर बताई जाती है। भगवान से संप्रदाय कितने प्रकार के आई हैं ये आगे हम जानेंगे। पहले हम देखेंगे शास्त्रों में वैष्णव ब्रह्म जिज्ञासा ही जीवन है और हमें यह संप्रदाय से पता चलता है। भगवान पूर्ण ज्ञान है, तो पूर्ण ज्ञान मन के अनुसार नहीं होता, क्योंकि मन से हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें गुरु आज्ञा पर ही चलना चाहिए, गुरुमुखी होना चाहिए। शास्त्रों में 4 तरह के संप्रदाय का वर्णन मिलता है। यह हमने कहाँ पर देखा है कि कहाँ पे 4 संप्रदायों के बारे में लिखा है, तो ये पद्म पुराण से आता है। और नारायण ने खुद सनत कुमार को ये बोले हैं, कलयुग में 4 संप्रदाय होंगी। अब 4 संप्रदाय में पहली है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय रामनाचार्य जी लाए हैं। श्री मतलब हो गई लक्ष्मी जी से, तो इसमें लक्ष्मी जी प्रमुख हैं। दूसरी संप्रदाय है ब्रह्म माधवा संप्रदाय, माधवाचार्य जी जिसे लाए हैं, और ये ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी से, और इसी में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय भी आती है। तीसरी है कुमार संप्रदाय, जिसको हम निर्मार्काचार्य संप्रदाय, सनत कुमार से ये आती है। ये जो कुमार शब्द है ये सनत कुमारों को प्रेजेंट करता है। चौथी है रुद्र संप्रदाय, जो वल्लभाचार्य जी से आई है। रुद्र जी हो गए शंकर जी, तो ये शंकर जी से। सबसे पहले आदत्त संप्रदाय आई, शंकराचार्य जी से जो आई, जिन्होंने मायावाद और वेद प्रचार किया। उसके बाद मायावाद का खंडन करने के लिए भगवान ने 4 संप्रदाय वैष्णव चलाए, जिसमें सबसे पहले 10वीं शताब्दी में श्री संप्रदाय रामनाचार्य जी, और दूसरी ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य जी 13वीं शताब्दी, तीसरी कुमार संप्रदाय निर्मार्काचार्य संप्रदाय 14वीं शताब्दी में, चौथी है रुद्र संप्रदाय 15वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य जी। श्री संप्रदाय श्री लक्ष्मी जी के लिए भगवान विष्णु की 3 शक्तियाँ, श्री भू नीला। श्री में महालक्ष्मी, महालक्ष्मी सुंदर ऐश्वर्य। महालक्ष्मी जी की कृपा के बिना भगवान विष्णु की प्राप्ति नहीं हो सकती। शक्ति के द्वारा ही शक्तिमान की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी बिना विष्णु भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वेदों के सार का जो विष्णु भगवान हैं, उनके गुणों का, ऐश्वर्य का ही वर्णन रामनाचार्य जी ने लाए हैं। भगवान विष्णु के ऐश्वर्य पर फोकस किया है इन्होंने अपने ग्रंथों में, और लक्ष्मी जी के आँखों से विष्णु भगवान को देखते हैं सभी सुंदरता उनकी। लक्ष्मी जी ही विष्णु भगवान का प्रचार किए हैं। पृथ्वी पर यह संप्रदाय नाथ मुनि ने तपस्या की, और जो अरु पहाड़ों को जो सॉन्ग थे वे लुप्त हो गए थे, तो फिर उन्होंने जब तपस्या की तो उन्होंने वे सॉन्ग फिर उनको मिले, और वो सॉन्ग्स उन्होंने अपने पोते यमुनाचार्य जी को दिए, और यमुनाचार्य जी ने रामनाचार्य जी को दिए।
और उन्होंने खूब प्रचार किया। 70 सन्यासी डिसाइबल बनाए, कई हजार गृहस्थ डिसाइबल बनाए और उन्होंने कुछ 170 श्री वैष्णव सेंटर की स्थापना की। इसीलिए रामानुजाचार्य जी को मेन प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। और रामानुजाचार्य जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो अनंत सेल्स के अवतार हैं। रामानुजाचार्य जी के गुरु यादव प्रकाश थे, वे मायावादी थे और वे उनको छोड़ दिए, फिर यमुनाचार्य जी के पास आ गए और श्री संप्रदाय का प्रचार करने लगे। डॉक्टर ऑफ श्री संप्रदाय को यमुनाचार्य जी कहते हैं। श्री दीप मायावाद खंडन स्तोत्रम यमुनाचार्य जी की लिखी गई है। श्री भाष्य रामानुजाचार्य जी ने लिखा। सिद्धांत क्या है इस संप्रदाय का? विशिष्ट आद्यत्य, ये रामानुजाचार्य जी ने लिखी है। इस संप्रदाय का सिद्धांत यही है, विशिष्ट आद्यत्य। मतलब इन्होंने आद्यत्य के आगे विशिष्ट लगा दिया कि एक विशिष्ट है। और भक्ति प्रैक्टिस क्या है? दिव्य प्रबंधन, वेद, पंचरात्र, ये 3 हैं। और 5 रूप में भगवान रहते हैं। पहला है परा, दूसरा है व्यू, तीसरा है वैभव, चौथा है अर्च विग्रह, 5वां है अंतर्यामी। तो ये जो चौथा है ना, अर्च विग्रह, इस पे मेन फोकस है। जो दिव्य प्रबंध सांग और वेदों का था, तो उस पर फिर मतभेद होने लगा, तो 2 पार्ट में फिर ये संप्रदाय बट गई। जो बड़ा कलाई हैं वो वेद को फर्स्ट स्थान पे और सेकंड पर दिव्य प्रबंध को रखते हैं, और जो तमिल के हैं नीम कलाई, वो दिव्य प्रबंध को फर्स्ट पर और सेकंड पे वेद को रखते हैं। और फिर इनका जो मतभेद हुआ था उसमें इन्होंने तिलक भी चेंज कर दिए। इनका मेन सिद्धांत है कि शरणागति पर ध्यान देना, अनन्य भक्ति करना। यही सेम चीज़ें इनकी कुछ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी काफ़ी देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा बहुत मेल खाता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से। पर ये लोग जो है श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण के अवतार विष्णु भगवान हैं। हरे कृष्णा। अब आगे हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानेंगे, माधवा संप्रदाय जो है, माधवाचार्य संप्रदाय के बारे में। हरे कृष्णा।